ना कार्तिक समो मासो ना कृतेन समं युगम ना वेद सदृशं शास्त्रम ना तीर्थम गंगा समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई दूसरा मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको कार्तिक मास कथा का 28वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। कल 27वें अध्याय में हमने नरकों का वर्णन सुनाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे आई लिंक में या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कथा स्टार्ट करते हैं। दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाओ, 28वां अध्याय लिखूं कृपा दृष्टि बरसाओ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अत्यंत प्रिय पत्नी सत्यभामा को यह कथा सुनाई और उसके बाद वह संध्या उपासना के लिए अपनी माता के घर गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सीजन, उद्यापन, दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वाले अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं ऋषिवर, यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर में जो भी उसके पास हो वहां जाकर रात्रि का जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्र गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्यों को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिल पाने की स्थिति में केवल विष्णु भगवान के नाम मात्र से ही मार्जन कर लेना चाहिए। यद्यपि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ हो तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के ना होने पर कार्तिक व्रत का पालन करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। शौनकादि ऋषि बोले, आपने गौ और ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया है। सभी वृक्षों में पीपल और वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है, इसका क्या कारण है? कृपा कर यह हमें बतलाइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का रूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, जो कार्तिक मास में
उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा और दर्शन करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनिभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसीलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के श्राप से समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिवार के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए और किसी दिन नहीं छूना चाहिए। भक्तों, आज का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम 29वां अध्याय पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारी कथा को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।